नमस्कार साथियों। तो जीएस कॉन्फिडेंस बूस्टर पे आधारित ये जो रैपिड रिवीजन है, जिससे हम 40-50 सवालों को बहुत 8-10 मिनट में ही रिवीजन जिसका करते हैं, जिससे कि हमें बार बार बच्चों पीडीएफ या वो क्लास ना देखनी पड़े, उसमें आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये दूसरी क्लास है आज। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? गलत बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो गलत है नहीं। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि 2018 में पहली बार अंग्रेजी के लिए भी दे दिया गया अमिताभ घोष को बच्चों। ठीक है, 1965 में शुरू किया गया। लेकिन राशि का नाम बच्चों एक गलत है। 5 लाख नहीं, इसमें राशि है 11 लाख रुपए, है ना। पैसे 11 लाख हैं। केवल साहित्य के क्षेत्र से कौन सा इसमें संबंधित है बच्चों? तो देखो, ना तो भारत रत्न केवल साहित्य में दिया जाता, ना पुलित्जर, ना अर्जुन। बच्चों ये ज्ञानपीठ है जो केवल साहित्य में, क्या है बच्चों? केवल साहित्य से संबंधित है। ठीक है, केवल साहित्य से, और किसी से संबंधित ये नहीं है। पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को कब मिला था? 1965 में मिला था। मलयालम भाषा के लिए मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था बच्चों, है ना। हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्हें मिला बच्चों क्या? जिन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके पहली जो महिला थी विजेता, वो कौन थी बच्चों? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी बंगाली भाषा के लिए इनको मिला। किनके लिए? बंगाली भाषा के लिए पहली महिला थी जिन्हें क्या मिला बच्चों? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, हिंदी भाषा के लिए पहली महिला बच्चों जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जल्दी से बताओ कौन है? क्या वो महादेवी वर्मा है? क्या महादेवी वर्मा? बिल्कुल महादेवी वर्मा है बच्चों। सरस्वती सम्मान के बारे में बात करेंगे बच्चों। कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखो, शुरुआत 1991 में हुई, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे, ठीक है बच्चों। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ये भी ठीक है। लेकिन राशि इसमें 15 लाख है ना। अमाउंट जो दिया जाता है वो 15 लाख, इसलिए ये हो जाएगा गलत बच्चों। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ग्रामी पुरस्कार बच्चों संगीत के क्षेत्र में पहला ही सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। ऑस्कर फिल्म क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है। मान बुकर जो है, जिसे बुकर प्राइज भी कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, लेकिन ग्रैमी संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा बच्चों? तो मध्य प्रदेश के द्वारा यह दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार मेनली पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत का प्राचीनतम दर्शन जल्दी बताओ कौन सा है? क्या भारत का बच्चों सांख्य दर्शन प्राचीनतम है? सांख्य है, बिल्कुल। योग दर्शन किसने दिया? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया, ठीक है। वैशेषिक कणाद ने दिया, ठीक। मीमांसा दर्शन बच्चों जैमिनी ने दिया। लेकिन आपको पता है योग दर्शन किसके नाम से चलता है? पतंजलि के नाम से। किसके नाम से? पतंजलि के नाम से बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर में रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है बच्चों रैम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, एटीएम की फुल फॉर्म। एनएसडी बच्चों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा जाता है, एनएसजी। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहीं कहीं ये लिखा आता है बच्चों। ठीक है, कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? डाक दिवस 9 अक्टूबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस बच्चों 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को, बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन पर, बिल्कुल ठीक है। तो गलत हो जाएगा हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस बच्चों जल्दी बताओ, क्या 16 सितंबर को? क्या ओजोन दिवस 16 सितंबर को? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस क्या 22 अप्रैल को? पृथ्वी दिवस क्या 22 अप्रैल को बच्चों? मैजिक सीड्स के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स जल्दी बताओ, पहले दो में से है क्या कोई? वी.एस. नायपॉल है। कौन है? वी.एस. नायपॉल है मैजिक सीड्स के, है ना, मैजिक सीड्स के हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पीएम रही थी, है ना, पाक पीएम रही थी बच्चों। कौन? पाकिस्तान की पीएम, डॉटर ऑफ द ईस्ट, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चों। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की, बिल्कुल ठीक है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जब युवराज सिंह को कैंसर हो गया तो एक तरह से टेस्ट ही तो लिया लाइफ ने, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, बिल्कुल ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो भाई बहुत फेमस पुस्तक है, इसकी महात्मा गांधी की। और काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर की, बिल्कुल ठीक है।
क्या है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा सही है बच्चों। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत एक खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की है। किसकी? रफीक जकारिया। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में बच्चों? यह भी साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 1991 से शुरुआत हुई, 4 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है और यह हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। हिंदी के लिए पिछले 10 साल में कोई जो अच्छी पुस्तक लिखी गई हो उसके लिए बच्चों, है ना। किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है इनमें से? तो बुकर पुरस्कार विक्रम सेठ को नहीं मिला, सलमान रश्दी को मिल चुका है, वीएस नायपाल को मिल चुका है, अरुंधति रॉय को मिल चुका है भारत में, लेकिन इसमें विक्रम सेठ को नहीं मिला। मूर्ति देवी पुरस्कार भी बच्चों साहित्य के क्षेत्र का है। किसका? साहित्य के क्षेत्र का। कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? क्या मध्य प्रदेश देता है बच्चों? तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश, कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश, दोनों ही कौन देता है बच्चों? मध्य प्रदेश देता है। राष्ट्रीय एकता पर जो बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म है, जो नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी पे बनी हुई है बच्चों, उसको दिया जाता है नरगिस दत्त। नरगिस, देखो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है इसको बच्चों, उस फिल्म को जिसने राष्ट्रीय एकता पर सबसे अच्छी फिल्म का खिताब पाया हो बच्चों। ठीक है, चलो सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है बच्चों? तो यह पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। इसके बारे में कौन से तथ्य सही नहीं है दादा साहब फाल्के के बारे में? हरिवंश राय बच्चन के नाम पर दिया जाता है, पहला ही गलत है बच्चों, है ना। यह दादा साहब फाल्के के नाम पे दिया जाता है। भारत का सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, बिल्कुल करेक्ट बच्चों। पहला जो है श्रीमती देविका रानी रोरिक को दिया गया, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो इसे देता है, यह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गलत हो गया, हरिवंश राय बच्चन के नाम पे नहीं। ऑस्कर पुरस्कार बच्चों ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा ये दिया जाता है ना, जिसे इन अवार्ड्स को बच्चों एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या सत्यजीत रे थे? सत्यजीत रे जो ऑस्कर जिन्होंने पाया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सिनेमा के क्षेत्र में बच्चों, सत्यजीत रे बच्चों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? चक्र का रंग गहरा नीला है, चक्र में 22 तीलियां हैं, यही गलत हो गया क्योंकि तीलियां तो 24 हैं बच्चों। ठीक है, ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया, बिल्कुल ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया क्योंकि 15 अगस्त को फहराना भी तो था, 15 अगस्त को फहराना भी तो था 1947 में बच्चों, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 नहीं 24 तीलियां हैं बच्चों। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, सारे के सारे हो गए सही। ठीक है, तुजू दर्रा कहां है? जल्दी बताओ, क्या मणिपुर में है तुजू दर्रा? जो तुजू पास है क्या मणिपुर में है? बिल्कुल मणिपुर में है तुजू दर्रा बच्चों। नाथुला दर्रा सिक्किम में? क्या नाथुला दर्रा है बच्चों सिक्किम में। ठीक है, कौन सा एक दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो बच्चों देखो नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लिपुलेख भी है, लेकिन पीर पंजाल नहीं है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। कहां? जम्मू कश्मीर में। कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को बच्चों। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। भारत का बगीचा चेन्नई को नहीं, बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को कहा जाता है बच्चों भारत का बगीचा। और 7 टापुओं का नगर है मुंबई। क्या है? 7 टापुओं का नगर बच्चों मुंबई है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया, बिल्कुल ठीक। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल ठीक। देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखी है। और बच्चों सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक है बच्चों, ध्यान रखना है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। कांग्रेस का पहला विभाजन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? 1907 में हुआ बच्चों, 1907 में। ये तथ्य सही नहीं है बताना है आपको, ठीक है ना। तथ्य सही नहीं है तो ये सारे के सारे सही हैं, सही नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है। कौन सा तथ्य सही नहीं है? 1907 में हुआ, सूरत में अधिवेशन में हुआ, अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, सारे के सारे सवाल ठीक हैं बच्चों। कौन सा सही नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526 में पहला, बिल्कुल ठीक है। दूसरा 1556 में 30 साल के बाद। तीसरा बच्चों 1761 में, बिल्कुल ठीक। खानवा का युद्ध जो है बच्चों 1527, बिल्कुल ठीक। चंदेरी का युद्ध 1528, बिल्कुल ठीक। घाघरा का युद्ध 1529 में बच्चों ठीक है। चौसा 1539 में, बिल्कुल ठीक है।
कन्नौज 1540 में, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, लेकिन वांडीवास की लड़ाई हुई 1760 में। कहां? 1760 में हुई बच्चों, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो ये हैं बच्चों महादेवी वर्मा। हिंदी भाषा के लिए है ना, पाने वाली पहली भारतीय महिला। तोता-ए हिंद किसे कहा जाता था? जल्दी बताओ। क्या अमीर खुसरो को? अमीर खुसरो को कहा जाता था बच्चों। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? जल्दी बताओ। क्या निजामुद्दीन औलिया थे? क्या निजामुद्दीन औलिया? बिल्कुल, अमीर खुसरो के ये गुरु थे बच्चों। प्राचीन समय के प्रसिद्ध हिंदू विधि निर्माता मनु ने प्राचीन समय में हिंदुओं के लिए क्या बनाया था? कानून बनाया था बच्चों। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है बच्चों? इनमें से कौन है? जल्दी बताओ। क्या मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं है? सूफी संप्रदाय के कौन बच्चों प्रवर्तक है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ बच्चों। कब? 570 में। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ, तलवंडी में। कहां? तलवंडी में बच्चों। और चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की। किसकी बच्चों? भक्ति की। उम्मीद है आपका बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा। यह क्लास जिन्होंने देखी है उसे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।